राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे हो। तो आज मैं बताने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय लड्डू गोपाल को क्यों झुलाया जाता है और लड्डू गोपाल को किसने पहले झुलाया और क्यों झुलाया, सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो मेरी इस चैनल पे अगर नहीं हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन राधा के पिता वृषभान जब अपमान हुए थे, तब भी उनकी परम मित्र उग्रपद जी ने उनकी अपमान होने से बचाया। और तब भी वृषभान ने उग्रपद जी के लिए एक शपथ लिया कि उनकी एक बार जीवन में जो भी इच्छा हो वो पूर्ण करेंगे। और इसी बात का अयन और उसकी माता कुटिला ने गलत फ़ायदा उठाया और अयन के साथ राधा का विवाह देने का निर्णय लिया। और ऐसे ही अयन के साथ राधा का विवाह हो गया। लेकिन उग्रपद ने राधा उनकी बहू होने के नाते कृष्ण से 7 कदम दूरी रखने के लिए बोला और राधा ने उनकी बातों को मान लिया और श्री कृष्ण के 7 पग की दूरी पर रहने लगी। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के समय सभी कृष्ण के पास थे, लेकिन राधा नहीं जा सकती। इसीलिए राधा ने सोचा कि क्या करे। और ऐसे ही राधा के मन में एक बुद्धि आया और उसने लड्डू गोपाल को बनाया। और लड्डू गोपाल को बनाने के बाद राधा ने लड्डू गोपाल को झुलाया। और राधा की झुलाने के बाद से श्री कृष्ण ने बोला कि हर घर में लड्डू गोपाल को मेरी जन्माष्टमी के समय झुलाया जाएंगे। इसके बाद से लड्डू गोपाल को हर घर में झुलाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के समय। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट पे ज़रूर बताना और एक बार कमेंट में राधे कृष्ण लिख देना।